अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकंड इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और इसके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 10th क्लास कंप्यूटर उर्दू इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स उर्दू इंग्लिश मीडियम, मैथमेटिक्स, बायो केमिस्ट्री सब की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज है जो कि आपके पास अहम एमसीक्यूज है, जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ वो आपने मार्क कर लेना है, जिसके आने के चांसेस ज्यादा है वो मैंने मार्क किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर सेकंड आपका ऐसा है जिसके सारे ही एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हर बोर्ड में, तो इनको जो है आपने अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहला एमसीक्यूज है तनफ्फुस से मुराद है। तनफ्फुस से क्या मुराद है कि जिस्मानी हरकत जो हवा को जिस्म के अंदर और बाहर ले जाती हैं। तो ये आपके पास बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है लेरेंक्स से गुजरने के बाद के फौरन बाद हवा कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। तो हमें पता है ट्रैकिया का रास्ता इख्तियार करती है, जो कि आपके पास है जीम वाला आपका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला एमसीक्यूज, कहता है एलोलाई एलोलाई क्यों ब्लड कैपिलरीज से घिरे होते हैं। एलोलाई ने क्या करना होता है, गैसों का तबादला करना होता है, इसलिए ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे होते हैं इसके गिर्द। जो है एलोलाई ब्लड कैपिलरीज के गुच्छों के दरमियान में जो है होती है, ब्लड कैपिलरीज के गुच्छों ने इसको घेरे होता है। तो ये इसका मकसद यही होता है कि गैसों के तबादले में हेल्प करते हैं। तो बे वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। फोर एमसीक्यूज है एलोलाई की कौन सी खसूसियत गैसों के तबादले के लिए इनकी मदद करती है। तो एलोलाई या तो आपके पास ये है कि आप एरिया ज्यादा हो जाए, एरिया किसने ऑप्शन नहीं है आपको दिया, या पतली दीवारें हों उसने मोटी दीवारें कर दी, ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा मैंने आपको जो अभी शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी मेरे ख्याल में 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने खुद ही लिखवाया क्योंकि बुक पे उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। उसमें मैंने आपको लिखवाया हुआ कि नमदार सतह होनी चाहिए, ठीक है। तो जीम वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला एमसीक्यूज है, किस अमल से तनफ्फुस के दौरान फेफड़ों का हुजम बढ़ जाता है। तो वो किससे होता है कि अगर आपके पास इंटर कोस्टल मसल्स आपके पास अगर सुकड़ जाएं तो फिर आपके पास जो है फेफड़ों का हुजम जो है या उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आपके पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 6 वाला एमसीक्यूज है, सांस के जरिए अंदर आने वाली हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और जो बाहर निकलने वाली हवा में ऑक्सीजन कितनी आपके पास होती है, तो वो आपके पास 16% होती है। ये आपके पास 9 वाला जो है इसने शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे। और बुक के पीछे जो पेज नंबर 17 पे उसने टेबल में हमें बताया हुआ कि 16% जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। उसके बाद आपके पास 7 वाला एमसीक्यूज है, मतलब में से कौन सा आंसर इंसान में तनफ्फुस की रफ्तार को कंट्रोल करता है। वो आपके पास क्या है, खून में कार्बन डाइऑक्साइड जो है तनफ्फुस की रफ्तार को कंट्रोल करता है। तो अलिफ वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। 8 वाला एमसीक्यूज है, कौन सी बीमारी में एलोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। तो हमारे पास एम्फीसीमा में जो है आपके पास जीम वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें एलोलाई की दीवारें जो है वो टूट जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है, स्मोकिंग किस तरह कैंसर का बायस बनती है। स्मोकिंग क्या करती है, जो सेल की डिवीजन है उस स्मोकिंग में सेल डिवीजन जो होती है बेकाबू हो जाती है, इस वजह से हमारे पास कैंसर का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 10 वाला एमसीक्यूज है, सिगरेट में मौजूद कौन सा केमिकल आदी बना देता है। निकोटीन जो है आपके पास एक ऐसा सिगरेट के अंदर केमिकल होता है जो कि इंसान को नशे का आदी बना देता है। तो आपके पास जी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले गैसों के तबादला और तनफ्फुस में फर्क बयान करें। तो इसका आंसर आपको पेज 13 पे मिलेगा। तो हमने गैसों के तबादले और तनफ्फुस में फ़र्क बयान करना था। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गैसों का तबादला वो अमल है जिसमें सांस के ज़रिए अंदर ली गई हवा, यानी जो फेफड़ों में आप हवा लेके जाते हो, उसमें मौजूद ऑक्सीजन जो होती है वो खून में चली जाती है और खून से आपने क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हवा में निकालना होता है। और इस अमल को हम लोग कहते हैं गैसों का तबादला, ठीक है। इसी अमल से जो है हमारे पास जानवर जो है तनफ्फुस का अमल करते हैं कि क्या करते हैं, तनफ्फुस वो अमल है जिसमें हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं और खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम हवा के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके पास एक तरीकाकार होता है, ठीक है। तो गैसों का तबादला आपने यहाँ से लेके यहाँ तक किया। पहला आपके पास ये हो गया। सेकंड उससे पूछा था तनफ्फुस। तो तनफ्फुस आपके पास क्या है, आपने कहना है, आपने लाइन लगा लेनी, गैसों का तबादले की हेडिंग दी और इस साइड में तनफ्फुस की हेडिंग दी। गैसों के तबादले में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया और दूसरी साइड में तनफ्फुस में आप लिखेंगे तनफ्फुस वो अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। तनफ्फुस आपके पास वो अमल है जिसमें जानवर जो होते हैं
अपने जिस्म के अंदर हवा को लेके जाते हैं और उसके बाद फिर इनको बाहर निकालते हैं। कहते हैं ये हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। ठीक है, जानवर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं और अपनी बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देते हैं। तो ये आपके पास असल में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं तनफ्फुस और सेलुलर रिस्पायरेशन में फ़र्क बयान करें। तनफ्फुस की तो अभी आपने की है, सेलुलर रिस्पायरेशन अब हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है, लेकिन सेकंड शॉर्ट में तनफ्फुस तो आप यही चीज़ करेंगे जो अभी आपने की है। दूसरा था सेलुलर रिस्पायरेशन, वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इतना कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में, और फिर यहाँ से आप थोड़ा ऐड करेंगे कि जानदार सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए तवानाई हासिल करते हैं। ये वो अमल है जिसमें सेल्स खुराक की ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, खुराक मतलब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और तवानाई हासिल करते हैं। इस मकसद के लिए जानदारों को ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचाने और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक आपका जो है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ये वाला आप इसमें सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड करेंगे और ये वाला ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है ट्रेकिया और ब्रोनोकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज का क्या काम होता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 पे मिलेगा। तो क्वेश्चन मेरे पास ये था कि ट्रैकिया और ब्रोनोकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज का क्या काम है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रैकिया और ब्रोनोकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज, यहाँ तक आपने लिख के उसके बाद पेज नंबर 15 पे आपने ये कहना है कि कार्टिलेज ट्रैकिया और ब्रोनोकाई को सुकर जाने से बचाते हैं ताकि इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। तो ये आपने कट करके ना ये कट करके और ये कार्टिलेज भी कट कर देना है। पीछे से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कार्टिलेज तक लिख के का क्या काम है बस ये छोड़ देना है, और आगे से कार्टिलेज तक वहाँ से आपने लिखा और आगे आपने लिखना ट्रेकिया और ब्रोनोकाई को सुकर जाने से बचाते हैं ताकि इनके अंदर मौजूद हवा मौजूद ना भी हो। तो यहाँ तक आप थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन। आराम और काम के वक्त इंसान में तनफ्फुस की औसत रफ्तार क्या होती है। तो जब इंसान आराम कर रहा होता है तब तनफ्फुस की रफ्तार बतानी है और जब काम कर रहा होता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा। असल में बच्चों आराम के वक्त जो है तनफ्फुस की रफ्तार या सांस लेने की रफ्तार जो होती है 16 से 20 मरतबा, 1 मिनट के अंदर इंसान 16 से 20 मरतबा जो है लेता है, और जब काम कर रहा होता है तब 30 से 40 मरतबा 1 मिनट के अंदर लेता है। ठीक है, काम करते हुए जाहिर है हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो सांस का अमल भी जो है, तनफ्फुस का अमल भी सुस्त होता है, वो 16 से 20 मरतबा लेता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, तो कोई काम मुशक्कत वाला काम कर रहे हो, तो फिर 16 से 20 की बजाय 30 से 40 मरतबा फिर जो है 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। अब इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे, अब इस तरह से लिखेंगे इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट होती है, कि आराम के वक्त जो है 16 से 1 मिनट के अंदर 16 से 20 मरतबा वो लेता है। जबकि यहाँ आप लिखेंगे जबकि मुशक्कत या सख्त काम के दौरान मसल्स ज़्यादा रफ्तार से सेलुलर रिस्पिरेशन करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन ज़्यादा रफ्तार से करते हैं, इसलिए ठीक है यहाँ आपने वर्ड इजाफा करना है इसलिए तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि 4 वाले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना है। मैंने प्लस का साइन लगाया है, प्लस आपने कहाँ से करना है, यहाँ से, इसलिए तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, 5 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, एलुलाई के साथ कैसे गैसों के जरिए तबादले का बायस बनती है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको एक पेज पे नहीं मिलेगा। इसका ना सेपरेट कुछ चीज़ें आपकी ना अलग-अलग पेजेस से आपको ऐड करनी पड़नी है। तो बेस्ट है कि आप यहाँ लिख लो। जैसे आपको पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8, इनकी एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इनका भी मैंने इस पे ही लिख दिया हुआ है। तो आपके पास जो है कहते हैं कि एलुलाई की साख्त कैसे गैसों के ज़्यादा तबादले का बायस बनती है, कि एलुलाई की साख्त से कैसे जो है गैसों का तबादला होता है, उस पर आपने बताना है। तो आपने यहाँ से ऐड करना है एलुलाई की साख्त, उसके बाद आपने गैस कैसे को कट कर देना है, गैसों के, ठीक है, एलुलाई की साख्त गैसों के ज़्यादा तबादले में दर्जा झैल खसूसियात की वजह से मदद करती है। ठीक है, यहाँ तक आपने सारा ही ऐड करना है, बस कैसे को जो है वो कट कर देना है। एलुलाई के साथ गैसों के ज़्यादा तबादले के बाद आपने ये कट कर दिया, में दर्जा झैल खसूसियात की वजह से मदद करती है। ठीक है, ये खसूसियात सही से नज़र नहीं आ रहा है, इसको लिख लीजिएगा। कैसे ये फेफड़ों में गैसों के तबादले के लिए बड़ा सती रकबा फराहम करती है। सबसे अहम पॉइंट जो है पहले वाला आपका, कि ये क्या करेगा, एलुलाई जो है आपके पास, हमने पढ़ा ना उंगलियों की तरह की, उसमें जो है एलुलाई की दीवारें आपके पास होती है, वो सती रकबा जो है आपको ज़्यादा फराहम करती है। तो पहला आपने ये पॉइंट लिख दिया कि ये फेफड़ों में गैसों के तबादले के लिए बड़ा सती रकबा फराहम करती है। उसके साथ जो है एलुलाई की साख्त जो होती है, एलुलाई की जो दीवारें होती हैं वो इंतहाई बारीक होती हैं, इनके गिर्द खून की नालियाँ
या इसको आप यहाँ लिखोगे, यहाँ आपने लिखना था ब्लड, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। अब ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है जिससे गैसें आसानी से जो है आर पार मुंतकिल हो सकती हैं। मतलब कि आपके पास जो एलुलाई की बड़ी बड़ी तहें होती हैं, उसके गिर्द खून की नालियाँ होती हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो है गैस या हवा जो है आराम से आर पार जो उन तहों में से गुजर के जो है हो सकती है। तो यहाँ तक आप जो है इसका करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कहता है ब्रोनोकाइटिस की अलामात, वजूहात और इलाज आपने उसकी फहरिस्त बतानी है। तो पेज नंबर 18 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो पेज नंबर 18 पे हम ब्रोनोकाई की उसने पूछा हुआ था, उसे वजूहात भी पूछी हुई हैं, अलामात और इलाज, इन सबको हमने बताना है। तो सबसे पहले वजूहात में आपके पास वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है, कि किस तरह का आपको वायरस या बैक्टीरिया लग गया है, ठीक है। कहता है जैसे सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स, जैसे कि आप तंबाकू का धुआं वगैरह, इसकी वजह से भी आपको ब्रोनोकाइटिस हो सकता है। फिर उसकी अलामत क्या है कि खांसी आना, सांस में हल्की हल्की जो है खड़खड़ाहट होना, बुखार हो जाना, सर्दी लगना, ये सांस की तंगी होना, इसकी अलामत में आएगा। इलाज ये है कि अद्वियात, मतलब कि जो खांसी खत्म करने वाली अद्वियात होती हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जैसे आपके पास ब्रोनोकाइटिस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से हो तो एंटीवायरल आपके पास अद्वियात जो हैं, जब एंटीवायरल कहते हैं जब ये किसी वायरस की इन्फेक्शन से हो, मतलब कि ब्रोनोकाइटिस यहाँ आपको बता रहा है कि अगर आपको ब्रोनोकाइटिस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से हो तो फिर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जब ये किसी वायरस की इन्फेक्शन से हो, वायरस को फैला हुआ उसकी इन्फेक्शन से हो, तो आप एंटीवायरल अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इलाज में फिर आप ये भी कर सकते हो कि जलन पैदा करने वाली चीज़ें जो होती हैं, मसलन धुआं और आलूदगी, इससे बच जाओ, तो फिर भी ये इलाज में काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल होगा। तो 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप वजूहात और सारा कुछ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कहते हैं एम्फीसीमा की अलामात और इलाज बताना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 18 पे ही मिलेगा। तो पेज नंबर 18 पे आपका एम्फीसीमा वाला जो है टॉपिक है, उसमें आपने अलामत और इलाज बताना था। तो आप यहाँ से 7 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अलामत में आप लिखेंगे सांस की तंगी, दरीना खांसी, ज़्यादा देर तक अगर आपकी खांसी रहती है, ठीक है। उसके बाद सांस में खड़खड़ाहट होना और सीने की जकड़न, कि लोग कहते हैं मेरा सीना जकड़ा गया है, तो ये सारी इसकी अलामत होती हैं एम्फीसीमा की। उसके बाद इलाज में है कि खांसी कम करने वाली या सांस की तंगी से जो आराम आता है, उस तरह की आप वो वाली अद्वियात इस्तेमाल कर लें। या फिर ये है कि एम्फीसीमा का मुकम्मल इलाज तो आपका मुमकिन नहीं है, तो आप यही जो है पॉसिबल चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो 7 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है कार्सिनोजेन्स क्या हैं। कार्सिनोजेन्स की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई, इसकी डेफिनेशन मैंने पेज नंबर 21 पे खुद लिखी हुई है। इसके साथ उसने कहा सिगरेट में मौजूद कोई से 2 कार्सिनोजेन्स के नाम भी आपने बताने हैं। एक तो कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं वो आपने बताने हैं, और दूसरा जो है कि कोई से 2 कार्सिनोजेन्स जो सिगरेट में मौजूद होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो आपने कहना है कार्सिनोजेन्स की डेफिनेशन में आप लिखोगे कि कार्सिनोजेन्स ऐसे मादे हैं जो जानदारों में कैंसर का बायस बनते हैं। ये तो आपने डेफिनेशन बता दी। आपको इसे 2 नाम बताने हैं, तो आप कह सकते हैं सिगरेट में निकोटीन, टार या बेंजीन जो हैं, ये आपके पास कार्सिनोजेन्स होते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हो, या नाम में आप लिख दो निकोटीन, टार, बेंजीन्स, इसकी मिसालें हैं, ये इसके जो है सिगरेट में मौजूद नाम है। तो ये आप 8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, रिजल्ट टेबल को मुकम्मल करें। अच्छा, अगर आप पेज नंबर जो है 70 पे देखें ना, टेबल इसने आपको मुकम्मल बना के दिया हुआ है। आपको ये आपने याद किया होगा तो आपके लिए आसानी होगी। पेज नंबर 17 वाला जो टेबल है, उसने 3 पहले ऑक्सीजन की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार और नाइट्रोजन की मिकदार आपको दी हुई। इसमें से कुछ चीज़ें जैसे ये स्किप किया हुआ है, ये स्किप किया हुआ है, ये स्किप किया हुआ है, तो ये आपने जो है वहाँ से याद किया होना है और आप ये फिल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। आपने क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तफसीली सवालात करेंगे अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।